ओम शांति। 11वीं शताब्दी, फ्रांस की सर्वोत्तमी पर एक धार्मिक दाम्पत्य के घर एक बालक का कभी जन्म हुआ था, जिसकी मां ने स्वप्न में देखा था कि ये जो बालक होगा वो एक सफेद कुत्ते की भांति होगा। जैसे कुत्ता ईमानदार होता है और अपने मालिक के घर की रक्षा करता है, वैसे ही यह बालक भी कीपर, प्रोटेक्टर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, भगवान के घर का रक्षक होगा। उसका नाम वो बर्नार्ड रखते हैं। जब बालक बड़ा होता है, शिक्षा प्राप्त करता है और धीरे धीरे उसका रुझान अध्यात्म की ओर होता है। और जब वो 22 साल का हो जाता है, अचानक एक दिन एक डिवाइन कॉल, परमात्मा की तरफ से एक आवाज, एक मौन पुकार, एक अनिवार्य पुकार उसे सुनाई देती है कि अपने जीवन को प्रभु के प्रति अर्पित कर दे। और वो बीच में थोड़ा संघर्ष भी करता है। यूथफुल टेम्पटेशंस, युवावस्था के सारे प्रलोभन उसके चित्त को और उसके मन को आंदोलित करते हैं और वो फिर मौन में जाता है और फिर एकांत में स्वचिंतन करता है, सेल्फ रिमेम्बरिंग। और ये निर्णय प्रगाढ़ हो जाता है कि उसका जीवन प्रभु के लिए है। बहुत सी घटनाओं के बाद वो एक मठ, मोनेस्ट्री, एबॉट, परमात्मा का हाउस की स्थापना करता है, जिसे नाम दिया जाता है क्लैरवो। उसके 5 भाई, एक छोटी बहन, एक ही परिवार में 7 बच्चे, उसमें का बर्नार्ड तीसरे नंबर का। जब बर्नार्ड संन्यास ले लेता है, सेलिबसी धारण करता है, कठोर जीवन जीने का संकल्प करता है, उसके कई सारे खत हैं जो उसने भगवान को लिखे हुए हैं। उसमें उसके मन की स्थिति का दर्शन होता है, कैसे वो तड़प रहा है कि कैसे मैं प्रभु से दूर हूं और वो कब आएगा और मैं उसका इंतजार कर रहा हूं और ये आंसुओं की धाराएं नहीं रुक रही। जब वो आ जाता है तो उसके पिता भी आ जाते हैं, सब कुछ छोड़कर। मां गुजर जाती है। जब बर्नार्ड आता है, उसका सबसे बड़ा भाई भी संसार का त्याग कर उसी आश्रम में संन्यास ले लेता है। जब बड़ा भाई आता है, उससे जो बड़े भाई से छोटा भाई, जो 2 नंबर का बड़ा भाई है, वो भी संसार को छोड़कर आ जाता है।
चौथे नंबर का भाई भी आ जाता है, 5वें नंबर का भाई भी आ जाता है। एक बहन होती है, वो भी बर्नार्ड को ही देखकर संसार छोड़कर आ जाती है। एक छोटा सा भाई फिर भी बचता है, निवार्ड। वो लोग सब सोचते हैं कि हम एक ही परिवार से इतने लोग प्रभु के सेवा में अर्पित हो गए। एक तो घर में रहे, संसार में रहे, घर गृहस्थ संभाले, परिवार को संभाले, तो छोटा सबसे जो होता है निवार्ड, उसको कहते हैं तुम ये सब कुछ संभालो। अब हम तो अपना जीवन प्रभु के कार्य में लगा चुके हैं। तो वो निवार्ड कहता है, यू टुक द हेवन एंड गिव मी द अर्थ। तुमने स्वर्ग ले लिया और मुझे धरती दे रहे हो, मैं भी आ रहा हूं। एक ही घर से सातों के सातों भगवान के सेवा में अर्पित हो जाते हैं और धीरे धीरे उस एक ही खानदान से लगभग 30 सदस्य दूर दूर के उसी चर्च में, चर्च ऑफ फ्रांस समर्पित हो जाते हैं। बर्नार्ड सबसे विशेष, उसे कहा गया है सेंट बर्नार्ड। ईसाई धर्म में प्रभु प्रेम की जब चर्चा होती है तो बर्नार्ड का नाम अग्रिम है। एक किताब लिखी गई है इस परिवार के विषय में, एम रेमंड के द्वारा, द फैमिली दैट ओवरटुक क्राइस्ट। ऐसा परिवार जो जीसस क्राइस्ट से भी आगे निकल गया, क्योंकि इस परिवार का एक एक सदस्य संत बन गया, महान बन गया। एक एक सदस्य ने अपने जीवन को भगवान के कार्य अर्थ अर्पित कर दिया। ऐसा ये श्रेष्ठतम परिवार सेंट बर्नार्ड बहुत सारे चमत्कार और बहुत सारी बातें उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। और वहां से ईसाई धर्म ने एक नई दिशा पकड़ी, जो पोप और पादरियों में भटक गया था। फिर से साधना, फिर से तपस्या। सेंट बर्नार्ड ने भी अपने जीवन में ऐसी ऐसी साधनाएं की, दिल को दहला देने वाली, ऐसे ऐसे व्रत उपवास रखे, ऐसी ऐसी बातें की कि जब उनके विषय में पढ़ा जाता है तो लगता है ये देव कुल की ही आत्माएं होगी, जिन्होंने भगवान से इतना प्यार किया था। जब जब मन में विकार का संकल्प आया, उन्होंने लिखा कि बर्फ की शैया पर मैंने अपने आप को सुला दिया। हे प्रभु, ये जीवन तुम्हारे लिए, फिर क्यों ये वासना का प्रहार, क्यों ये आवेग? यूथफुल टेम्पटेशंस का बहुत वर्णन किया है, कहां कहां प्रलोभन आए, और एक एक प्रलोभन से टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को कैसे जीता। और वह बालक 22 साल का ऐसा वैराग से परिपूर्ण, एक ही लक्ष्य कि परमात्मा प्रेम विश्व में फैलाना है, एक ही लक्ष्य
जीवन को तपाना है। तो ये परिवार था, और जैसा वो था उसकी बहन भी वैसी, उसके दूसरे भाई भी वैसे ही, और जैसा ये परिवार था और जो बड़ा खानदान था जिससे 30 सदस्य आ गए, वो एक एक ऐसा ही प्रभु प्रेमी। इसलिए लेखक ने इस किताब को नाम दिया द फैमिली दैट ऑल टू क्राइस्ट। हम जब बहुत छोटे थे तब हमने ये किताब पढ़ी थी। आश्चर्य लगा था कि क्या इतना प्रेम भगवान से कोई कर सकता है। वो संसार की बातें हैं जहां पर वर्णन है एक परिवार में एक एक संत बन गया। कल की अव्यक्त वाणी। इस परिवार में कितने संत हैं? ढेर सारे। ये फैमिली ऑफ सेंट्स है, ये फैमिली ऑफ एंजल्स है। प्रभु रत्नों का ये परिवार है, रूहानी पियक्कड़ों की ये महफिल है, जहां पर एक एक को नशा है ईश्वरीय परिवार का। तो जब भगवान धरा पर आते हैं तो ऐसे एक सुंदर डिवाइन स्पिरिचुअल खुदाई परिवार, ईश्वरीय परिवार की रचना करते हैं, जो कभी स्वप्न में नहीं सोचा था और जो कभी संकल्प में न था, वो अब साकार हुआ। तो कल की वाणी में बाबा ने इस ईश्वरीय परिवार की महिमा गाई और लास्ट में एक प्रश्न पूछा। अमृत वेले एक पहेली, एक स्मृति को याद करो। कौन सी? मैं कौन? इस मुरली में इसके 16 उत्तर दिए गए केवल मुरली से। मधुबन से मुलाकात और वो दूसरा, केवल जो परिवार की बातें हैं, परिवार को बांधने वाले 16 सूत्र, या मैं कौन, इस प्रश्न के 16 उत्तर। केवल ये भी याद रखो, मैं कौन, तो समर्थ बन जाएंगे। खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। जब ये स्वदर्शन चक्र घुमाओगे, मैं कौन, तो क्या होगा? क्या होगा? बाकी सारे हद के चक्कर समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य के मन में असंख्य चक्र घूम रहे हैं। यदि हम अपने मन को देखें, पीछे मुड़कर, अंदर झांककर अपने गिरेबान में, तो पता चलेगा कितने चक्र घूम रहे हैं। अतीत का चक्र घूम रहा है, भोग का चक्र घूम रहा है, पश्चाताप का चक्र घूम रहा है, संबंध का चक्र घूम रहा है, इच्छाओं का चक्र घूम रहा है, वासनाओं का चक्र घूम रहा है, भय का चक्र घूम रहा है, असुरक्षा का चक्र घूम रहा है। मेरा क्या होगा? अपेक्षाओं का चक्र घूम रहा है, मेरी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही। दुख का चक्र घूम रहा है, भगवान मिल गया, दुख अब भी छूटा नहीं। भगवान कह रहे हैं, सुख दुख के संसार से तुम सुख के संसार में आ गए, साधारण से पुरुषोत्तम बन गए, कीचड़ में थे, कीचड़ से कमल बन गए। परंतु कीचड़ का चक्र घूम रहा है अब भी। अतृप्त तृष्णाओं का चक्र घूम रहा है अब भी। विस्मृति का चक्र घूम रहा है अब भी।
गफलत का, आलस का, अलबेलेपन का डिजिटल चक्र घूम रहा है। डिजिटल साइकिल ऐसा तेज घूम रहा है कि हम उस पर बैठकर हम भी घूम रहे हैं और रोक नहीं पा रहे। एक क्लिक दूसरे क्लिक को जन्म दे रहा है। सबसे तेज रफ्तार है इस चक्र की। एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को खींच रही है। एक मैसेज दूसरे मैसेज को खींच रहा है। एक व्हाट्सएप दूसरे व्हाट्सएप का निमंत्रण है और चक्र अंदर ही अंदर घूम रहा है। और मान का चक्र और शान का चक्र और मैं राइट हूं का चक्र और मेरी मानो का चक्र और अपमान का चक्र और अभिमान का चक्र और काम का चक्र और लोभ का चक्र और अहंकार का चक्र। इसके लिए क्या कहा बाबा ने अमृत वेले? एक ही प्रश्न याद करो, एक ही पहेली, आधे कल्प से एक ही पहेली है। ओनली एंड ओनली मिस्ट्री, द मिस्ट्री रैप्ड इन एनिग्मा। ऐसा रहस्य, ऐसा गोपनीय रहस्य जिसे जाना है पर फिर भी अनजाना है, जिसे पाया है फिर भी अनपाया ही है, जिसे समझा है फिर भी अनसमझा है, नोन है फिर भी अननोन ही रहा है, उपलब्ध है फिर भी अनुपलब्ध है, अनअटेन्ड, अनअचीव्ड, अनसीन, अननोन, अनबिनोन, अनअंडरस्टूड, इल अंडरस्टूड। क्या है समझ नहीं आया। एक ही प्रश्न है, कौन सा? मैं कौन? वो जो दिखा रहा हूं सबको, वो हूं या कुछ और हूं? जो बोल रहा हूं वो हूं या इस बोल के पीछे कोई और छिपा है? मैं हूं कौन? तुरंत ये कहना मैं आत्मा हूं, सारी मिस्ट्री खो गई, सारा रहस्य खो गया। इसलिए इस उत्तर तक इतनी आसानी से नहीं आ जाना, उत्तर को ढूंढना है। मैं कौन हूं? दादी अपने क्लासेस में एक ही बात कहती रहती है, मैं कौन, मेरा कौन। $1 मिलियन क्वेश्चन, संसार का सबसे बड़ा यही प्रश्न है। बाबा ने कहा बस ये एक ही प्रश्न का चिंतन करो, एक ही प्रश्न का मनन करो, एक ही प्रश्न के प्रति गंभीर हो जाओ। गंभीर अर्थात गांभीर्य, अर्थात चिंतनशील। गंभीर अर्थात हंसी मजाक नहीं, गंभीर अर्थात शांत, गंभीर अर्थात आवाज नहीं, मौन। गंभीर अर्थात चंचल नहीं, अचंचल, स्थिर, स्थैर्यम। एक ही प्रश्न है, मैं कौन? और इसी एक प्रश्न के हम 16 उत्तर या इस ब्राह्मण परिवार के 16 सूत्र या इस ब्राह्मण परिवार के 16 विशेषताएं, 16 गुण, 16 बातें कौन सी है उसकी चर्चा करेंगे। इसके पहले और एक बात, इसके पहले भी हमने 1-2 बार सुनाई है, पर ये कहानी इतनी सुंदर और आकर्षक है, इतनी प्रीतिकर है कि जितनी बार सुनो अच्छा लगता है। कलकत्ता के राजमहल में
किसी शताब्दी में एक महोत्सव का आयोजन था और जहां पर एक नाटक खेला जा रहा था, परंतु उस नाटक में राजकुमारी का पाठ प्ले करने वाली जो कन्या थी 5 साल की, वो बीमार पड़ गई और कोई मिल नहीं रहा था उसी की उम्र की। सोच रहे थे नाटक को कैंसिल कर दिया जाए, परंतु जो महारानी थी उसको एक युक्ति आई। उसका भी एक बेटा था 5 साल का। उसने सोचा क्यों ना मैं अपने बेटे को ही राजकुमारी का ड्रेस पहना दूं, राजकुमारी सा श्रृंगार करूं, किसको क्या पता चलेगा। और डायरेक्टर को आइडिया बहुत अच्छी लगी, तो उस छोटे से 5 साल के राजकुमार को राजकुमारी का ड्रेस पहनाया जाता है, सजाया जाता है और वो इतना सुंदर दिखने लगती है। और जिस तरह से वो पार्ट प्ले करती है, सब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। अप्रतिम उसकी एक्टिंग, उसकी अदाकारी देखकर, और वो बहुत सबको खुशी होती है वो नाटक देखकर। तो महारानी इतनी खुश होती है, सोचती है कि इसी वेश में मुझे अपने बेटे का या राजकुमारी का एक फोटो निकालना, एक तस्वीर। तो एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार को बुलाया जाता है और उसका चित्र निकाला जाता है। किसका? राजकुमारी का, राजकुमार का। और चित्र भी बहुत अच्छा होता है। चित्र भी बहुत समय तक राजमहल में रहता है, बाद में स्टोर रूम में चला जाता है। राजकुमार बड़ा होता है, 25 साल का हो जाता है, युवक। और ऐसे ही राजभवन में टहलते टहलते उस अंधेरी कोठरी में, उस स्टोर हाउस में पहुंचता है और उसमें वो चित्र देखता है राजकुमारी का। और ध्यान से देखता है तो उसे बड़ी अच्छी लगती है वो राजकुमारी। और बाद में नीचे तारीख देखता है और उसको लगता है ये तारीख, इसका अर्थ है ये राजकुमारी अब मेरी ही उम्र की हो गई है। और फिर उसको उस राजकुमारी से प्यार हो जाता है और दिन रात उसी राजकुमारी के बारे में सोचते रहता है। बार बार उस स्टोर हाउस में जाकर उसको देखते रहता है, उसकी तस्वीर के सामने बैठता है। इश्क घायल। फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, राज कारोबार, भोजन, बात करना, उदास उदास। और फिर सोचता है क्यों ना मैं इसे साकार करूं, तो ढूंढने लगता है पूरे राज में, ढूंढता है कि वो राजकुमारी मिल जाए। स्वप्न देखता है अभी वो कैसी दिखती होगी, पर कहीं नहीं मिलती। जो महामंत्री होते हैं बुजुर्ग, वो देखते हैं कुछ तो गड़बड़ है, क्यों ऐसा ये उदास उदास, खोया खोया गुमसुम, लवलॉन क्यों दिख रहा है ऐसा। पूछते हैं क्या बात है, वो कहता है कुछ नहीं, क्योंकि ऐसी बातें बताई थोड़ी जाती है। कुछ नहीं ऐसे। कहते बताओ मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। वो कहते हैं कुछ नहीं। वो कहते बताओ मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो वो बताता है कि मुझे एक राजकुमारी से प्यार हो गया। वो पूछता है कहाँ की है। वो कहते हैं वो नहीं पता। नाम वो नहीं पता। किस राज्य की है नहीं पता। किसकी बेटी है नहीं पता। फिर तुम्हें प्यार हुआ कैसे। वो कहता है चलो, लेके जाके दिखाता है वो तस्वीर। वो कहता है ये तो छोटी है। वो कहता है तारीख देखो, अब बड़ी हो गई होगी, मेरी ही उम्र की। तो वो मंत्री जब वो चित्र देखता है तो अचानक अतीत की स्मृतियां, क्योंकि उस जश्न में मंत्री भी था, और वो उसको बताता है कि अरे क्या ये तुम ही हो,
और जैसे ही राजकुमार ये सुनता है कि ये मैं ही हूं, उसका सारा मोह, उसका सारा क्रश, उसका सारा इन्फैचुएशन, उसका सारा वो प्यार एक क्षण में विलीन हो जाता है। जैसे ही उसे ये पता चल जाता है तत्वमसि, तुम वो हो, thou art that, तुम ये नहीं तुम वो हो, देह नहीं। हे योगी, तुम आत्मा हो। जैसे ही यह स्मृति आती है, सारा उसका वो दुख समाप्त हो जाता है। स्मृति की आवश्यकता है। जैसे ही आत्मा को ये स्मृति आ जाए कि मैं ये हूं, मैं ये नहीं जो मैं समझ रहा हूं, ये पति नहीं, ये पत्नी नहीं, ये बच्चा नहीं, ये बच्ची नहीं, ये संसार के संबंध मेरे नहीं, मेरा कोई और संबंध है, मैं कुछ और हूं, मैं यह देह नहीं। मैं कौन? दिन रात इसी एक प्रश्न का चिंतन, इस एक प्रश्न के विषय में गांभीर्य, मैं कौन? दिखा रहा हूं वो या और कुछ? मुरली में पहला उत्तर, मुरली की शुरुआत। ये परिवार ऊंच से ऊंच और श्रेष्ठ परिवार है। इस परिवार के 16 सूत्र। पहला, ये परिवार सबसे ऊंचते ऊंच है, ये परिवार सबसे श्रेष्ठ परिवार है, हाईएस्ट ऑन हाई एंड द मोस्ट एलिवेटेड। क्यों? आप बताएंगे कारण। ये परिवार ऊंचते ऊंच क्यों है और सबसे श्रेष्ठ क्यों है? ये प्रभु परिवार है। प्रभु परिवार ही ऊंचते ऊंच क्यों है? प्रभु ने खुद सिलेक्ट किया हुआ एक एक को उसने चुना है। और संसार में भी परिवार है, संसार का परिवार और ये परिवार। उस परिवार का आधार स्तंभ काम है। उस परिवार की उत्पत्ति काम से है। इस परिवार की उत्पत्ति पवित्रता से है। ये सीमा रेखा है उस परिवार और इस परिवार की। उस परिवार में स्वार्थ है, इस परिवार में शुभ भावना और शुभ कामना है। उस परिवार में द्वंद्व है, इस परिवार में आत्माएं प्रेम के एक अविरल धागे से बंधी हुई है। वो परिवार कलह से परिपूर्ण है। क्या ऐसा कोई परिवार संसार में है जहां कलह नहीं? एक हफ्ते में मुरली आई थी, एक एक घर में अशांति है। बाप आए हैं गाइड बन, शांति स्थापन करने। ये परिवार अद्वितीय है, अप्रतिम, अनूठा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यहां हर उम्र के लोग हैं, यहां हर जनरेशन है। दादी माँ भी है परिवार में, तो छोटे छोटे भी है, सब है। 4-4, 5-5 जनरेशन चल रही है इस परिवार में। ऐसा अद्भुत, अनोखा, अमूल्य ये परिवार है। और मैं आत्मा इस परिवार की सदस्य हूं। मैं आत्मा इस परिवार की भांति वन वन की काठी यहां एकत्र हुए हैं। तो ये परिवार उच्चते उच्च दूसरा और श्रेष्ठ परिवार है। तो मैं कौन का पहला उत्तर है, मैं इस श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और ऊंचते ऊंच परिवार का सदस्य हूं, मेंबर हूं, भाती हूं। और ये मेरा परिवार है। और ये परिवार को कोई घर बांध नहीं सकता,
इस परिवार की कोई ज्योग्राफिकल सीमा रेखा नहीं है, कोई भौगोलिक सीमा रेखाएं नहीं है। निराकार है परिवार, बेहद का है, बृहद है, अनलिमिटेड है, कोई सरहद नहीं। दिल दिल से जुड़े हैं यहाँ, हृदय हृदय से जुड़ा है, धड़कन धड़कनों से जुड़ी है। ऐसा ये ईश्वरीय प्रभु परिवार है, पहला। दूसरा, जब इस परिवार की रचना की गई थी तो परिवार की रचना का आधार ये नहीं था मैं परमात्मा और तुम आत्माएं। बाबा ने ये आकर नहीं कहा आते ही कि तुम आत्मा हो मैं परमात्मा हूं, ये कहा मैं बाप हूं तुम बच्चे हो। लविंग रिलेशनशिप, प्यारे के संबंध, बाबा के शब्दों में ये दूसरा आधार है इस परिवार का। तो मैं उस परिवार का सदस्य हूं जहां पर आत्मा चाइल्ड है, परमात्मा बच्चा, परमात्मा पिता है। ये संबंध है, ऐसा अनोखा संबंध है। और वो पिता कहता है तुम सब मेरी भुजाएं हो। दूसरे महायुद्ध में जब जर्मन ने बहुत सारे बॉम्ब गिराए लंदन के एक जगह पर, जीसस क्राइस्ट का एक पुतला था जिसके टुकड़े टुकड़े हो गए और बहुत प्यारा सा वो पुतला था। और युद्ध के बाद लोगों ने सारे वो टुकड़े टुकड़े इकट्ठे किए क्योंकि पुतला इतना सुंदर था। सबसे सुंदर मूर्ति, किसी दक्ष कारीगर को बुलाया गया, मूर्तिकार को, और उसको कहा कि इस मूर्ति को फिर से लगाओ। सारे टुकड़े इकट्ठे किए गए, उसने मूर्ति को व्यवस्थित किया पर पाया कि दो हाथ नहीं मिल रहे। अब क्या किया जाए? सब मिल गए, सारे टुकड़े लगा दिए पर दो हाथ नहीं मिल रहे। अब क्या किया जाए? तो मूर्तिकार ने कहा आप चिंता नहीं करो, मैं नए ऐसे ही हाथ लगा दूंगा। पर लोग थोड़े नाराज हुए जो भगत थे, उन्होंने कहा नहीं कुछ और बताओ। तो उस मूर्तिकार ने एक युक्ति रची। वो पुतला आज भी खड़ा है, बाद में और किसी ने उसको डिस्ट्रॉय किया। उस पुतले के नीचे लिखा, जीसस क्राइस्ट का पुतला, पुतले के नीचे लिखा, जीसस क्राइस्ट कहता है मेरे अपने कोई हाथ नहीं, तुम मेरे हाथ हो। गॉड सेज आई हैव नो आर्म्स, यू आर माई आर्म्स। तुम मेरी भुजाएं हो। आज कहा है माताओं को, कौन है माता है? राइट हैंड, और लेफ्ट हैंड कौन है? भाई लेफ्ट हैंड का तो कुछ और ही अर्थ बाबा देते हैं। तो दूसरा पॉइंट है या दूसरा उत्तर, हम उस परिवार में हैं जहां पर एक पिता की हम संतान। जगमगाते हैं ये तारे, एकता के, क्या गीत था ना अभी जो बज रहा था, एकता के साज पर नर्तन करे संगीत, इस तरह का कोई गीत था ना। ऐसा ये परिवार है जहां पर एक पिता और संबंध है बच्चे का, लविंग रिलेशनशिप विथ वन फादर। ये दूसरा, मैं उस परिवार का हूं। अमृत वेले ये याद करना। तीसरा, वर्षे का अधिकारी। इस परिवार में आते ही किसी ने स्वप्न में भी सोचा नहीं होगा, संकल्प भी नहीं किया होगा, ऐसा भाग्य मिलेगा कि एक एक जो यहाँ आ रहा है किसी भी क्षण आ रहा है, किसी भी पल आ रहा है, चाहे पहले आए चाहे बाद में आए। इसी मुरली में बाबा ने एक जगह कहा है बाप सबसे ज्यादा बिजी रहता है, तुमसे भी ज्यादा बिजी बाप है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अज्ञानी, देश विदेश, पहले तुम फिर भगत फिर विज्ञान वाले, सबको जगाने का काम उसका है। आई एम द बिजिएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, भगवान उवाच।
कितना काम करना पड़ता है उसको, इतने कुंभकर्णों को जगाना। एक कुंभकर्ण को जगाने में कितनी मुश्किल हुई थी रावण को। तो मैं उस परिवार का सदस्य हूं जहां एक एक आत्मा वारिस है, वसीयत मिली है स्वर्ग की, इनहेरिटेंस ऑफ हेवन। वर्षे का अधिकारी, परिवार का अधिकारी, ये तीसरा। चौथा, ये वो परिवार है जहां पर स्वप्न साकार में सोचा नहीं था कि भगवान साकार में आएंगे, सम्मुख खड़े रहेंगे और सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। तो इस परिवार में आने के बाद ही सर्व संबंधों का अनुभव हो सकता है। एक से फिर वो दूसरे जो संबंध है वो सब मिट जाएंगे, वो इस एक संबंध में विलीन हो जाएंगे। मैं निराकार तुम्हारा सब कुछ हूं। साकार मुरली भगवान उवाच, मेरे अतिरिक्त किसी को याद मत करना, मैं ही तुम्हारा सर्वस्व हूं, सर्वे सर्वा। बी ऑल एंड एंड ऑल। I am the beginning, the middle and the end of the world. I am the alpha and the omega of this world. अहम आदिश्य मध्यस्य। हे अर्जुन, मैं ही सब कुछ हूं। मन मना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्कुरु। अपनी बुद्धि को, अपने मन को केवल मुझ में लगा। तो यह ऐसा परिवार है कि जब तक इस परिवार में हम नहीं आते, भगवान से प्रीत रीत मीत गीत जुड़ नहीं सकता। उसी से सर्व संबंधों का अनुभव करना, और विशेष रूप से उस संबंध का अनुभव करना जो संसार में हमें खींच रहा है। कोई मित्र खींच रहा है, पति खींच रहा है, पत्नी खींच रही है, बच्चा खींच रहा है। वही संबंध का उसको कहो कि तुम मेरे ये हो, और उसको कहो और उसको बताओ कि मुझे अनुभव कराओ कि तुम कैसे मेरे बच्चे हो, तुम ही पति हो, तुम ही सर्वस्व, तुम ही मेरे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, फास्ट फ्रेंड हो। अनुभव कराओ तो वो कराएगा। तो ये चौथी बात, सर्व संबंधों का अनुभव। पहला बताया श्रेष्ठ परिवार, ऊंचते उच्च परिवार। दूसरा बताया बाप और बच्चे का संबंध से शुरुआत, वो है कुख वंशावली, ये है मुख वंशावली। तीसरा बताया वर्षे के अधिकारी बने, किंगडम ऑफ गॉड, किंगडम ऑफ हेवन। चौथा सर्व संबंध। पांचवा पवित्र पालना। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो दूसरे किसी व्यक्ति को पवित्रता की पालना दे, क्योंकि पवित्रता किसी को पता नहीं है क्या। सारे संबंधों का आधार काम है संसार में। ये एक ही परिवार है जिसका आधार पवित्रता है। ये एक ही बाप है जो पवित्र बनाना सिखा रहा है। पवित्रता क्या है सुना है संसार ने, पर पता किसी को ही नहीं। ऐसी पवित्र पालना, ऐसी शुद्धतम पालना, ऐसी प्यूरिटी का सस्टेनेंस हमें यहां मिल रहा है। तो कितना अपने जीवन को, अपने मन को, अपनी चेतना को, संस्कारों को पवित्र बनाना होगा। इसके लिए गंभीरता। आज का शक्तियों की चाल कैसी होनी चाहिए? मोरनी डेल की तरह गंभीर, नो नॉनसेंस। पांचवा पवित्र पालना। इसमें और एक चीज जोड़ी जा सकती है, जो पवित्र पालना भगवान ने हमें दी है वैसी ही पवित्र पालना हमें दूसरों को देनी है। उसके लिए बाबा ने कहा तुम्हारे मुख से क्या निकले?
रत्न निकले, पत्थर नहीं। ऐसे शब्द ना निकले इस ब्राह्मण परिवार में एक दूसरों के प्रति के जो दूसरों को गिरा दे, निंदा करे, निंदा सुख, ब्लेम गेम, दोष दे दे, तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ, तुम ऐसे हो, या फिर किसी एक आत्मा के विषय में ऐसा परचिंतन फैलाना बहुत बड़ा पाप है। इसके लिए हमारे मुख से किसी की ग्लानि, किसी की निंदा, अवमानना, आलोचना, अपमान, निंदा के शब्द ना निकले। भगवान उवाच है, तुम्हारे मुख से रत्न निकलने चाहिए। चाहे कोई कैसा भी हो, चाहे कोई कुछ भी करता हो, कितनी भी ग्लानि करता हो, ये ब्लेम गेम इस परिवार में ना हो। छठवा, अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूलना। ये एकमात्र परिवार है जहां हम किस में झूलते हैं? अलौकिक प्राप्तियों की झूले में। आज के वरदान में भी था, प्राप्तियों को याद करो तो माया नहीं आएगी, तो माया जीत बन जाएंगे। प्राप्तियों को स्मरण में लाओ, प्राप्तियों को लिखो, प्राप्तियों का चिंतन करो, प्राप्तियों का अध्ययन करो, प्राप्तियों पर सोचो, प्राप्तियों की चर्चा करो कि मुझे क्या क्या मिला है। अनउपलब्ध कुछ नहीं, अनअटेन्ड। ये काम हर एक को करना है। अमृत वेला पूरा होने से पहले बाबा के सामने बाबा को शुक्राना, शुक्रिया, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, अटेनमेंट इज द मदर ऑफ ग्रेटिट्यूड। अपनी प्राप्तियों को याद करो तो वो कृतज्ञता का भाव जन्म लेगा कि कितने तुमने उपकार हम पर किए हैं। क्या थे और क्या बन गए, कैसे थे और कैसे बन गए, कैसी दिनचर्या जीते थे, कितने बजे उठते थे, कैसे बाहर का खाते थे, कैसे संबंध थे, कैसे विकारों की गर्त में गोता लगा रहे थे, और कैसे तुम आए और कैसे तुमने हमें बाहर निकाला। बार बार स्मरण, बार बार याद। बाबा कहते तुम इतने डूब गए थे, तुम्हारा केवल एक बाल दिख रहा था, मैंने तुमको एक बाल से पकड़कर बाहर निकाला है। बाल भी थोड़ा सा ही था, इतने तुम डूब गए थे और डूबते जा रहे थे नीचे नीचे विकारों के गटर में, वासना के दलदल में, विषयों के गोते लगा रहे थे। याद करना, तुमने क्या कर दिया, ये तुमने क्या कर दिया। आज बोला ना, ओहो अनुभव कैसे सुनाऊं, क्या सुनाऊं, कैसे सुनाऊं, इतनी खुशी है, कैसे सुनाऊं, कैसे बताऊं। अवर्णनीय है, अव्याख्य है, इनडिस्क्राइबेबल। समझ नहीं आता है, बताऊं कैसे। आज बोला है ना, आज ही की मुरली में, कैसे अनुभव सुनाऊं, 2 बार बोला, कैसे बताऊं। एक गीत भी है हमारा, कैसे मैं बताऊं मुझे कौन है मिला। बरस जाता है वो समझाया नहीं जाता, तेरा वो प्यार है बाबा जो ऐसा उसका प्यार। अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूलना, छठवा। 7वां, परिवार बदल गया। यहां आते ही परिवार बदल गया। वो पहले कैसा परिवार था, अब कैसा परिवार। इतना छोटा सा था जिसमें मैं सोचता था बस मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, बस। उधर से निकलकर बेहद में आ गए। वसुदैव कुटुंबकम उदार चरिता नाम तू, द वर्ल्ड इज माई फैमिली, विश्वची माझे घर। ऐसे विशाल परिवार में हम आ गए। My interests are not in Indian but international. ऐसी स्थिति हमारी हो गई। वैश्विक सार्वभौम परिवार, यूनिवर्सल फैमिली,
वन गॉड वन वर्ल्ड फैमिली में हम आ गए। परिवार बदल गया। 7वां। 8वां, युग बदल गया। भ्रष्टाचार में थे, श्रेष्ठाचार में आ गए। सारी मुरली 2 शब्दों में घूम रही है आज सुबह की। भ्रष्टाचारी थे, और भ्रष्टाचारी की परिभाषा वो नहीं जो संसार समझता है करप्शन। काम सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। देह से तुमने जो जो पाप किए वो सबसे बड़े पाप थे। ये भगवान की परिभाषा है। युग बदल गया। हम पहले कलयुग में थे, अभी संगम युग की क्या करो? आज सुबह की मुरली, रात्रि क्लास, 2nd पैराग्राफ, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट करो। क्या करो? एडवर्टाइजमेंट। दुनिया को बताओ कैसे पावरफुल है संगम युग। उसके होर्डिंग्स, बोर्ड बताओ, स्कीम्स। ये करोगे तो ये फ्री। स्कीम करते हैं ना लोग, तो वैसे ही मार्केटिंग करनी है संगम युग की। आकर्षण, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ संगम युग के। बोला है आज मार्केटिंग करो। तो युग बदल गया। युग का रूपांतरण। दुनिया बदल गई, परिवार बदल गया, युग ही बदल गया हमारा। कितनी बड़ी चीज है युग बदल जाना। अगला, धर्म बदल गया। पहले हिंदू थे, मुस्लिम थे, ईसाई थे। अब क्या है? ब्राह्मण। फिर कर्म बदल गया। कल पहले विकारी कर्म थे, पाप कर्म थे, कुकर्म थे, मनमत वाले कर्म थे, स्वार्थ वश कर्म थे। अभी श्रेष्ठ कर्म है, महान कर्म है, श्रीमत अनुसार कर्म है। आज बोला है श्रीमत पर अटेंशन दो। ऐसे कर्म अब हो गए। 10वां। 11वां, तकदीर की लकीर श्रेष्ठ हो गई इस परिवार में। मैं वो आत्मा हूं जिसकी तकदीर की लकीर बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। भाग्य बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और भाग्य की चाबी हमारे मुट्ठी में है। नन्हे मुन्ने बच्चे, तेरी मुट्ठी में क्या है? भाग्य। तकदीर को हमने बदला है। किसी एक, कौन सी मुरली है पता नहीं, पर भगवान ने कहा है, बाबा ने, इस समय भगवान तुम्हारी मुट्ठी में है। जिसे संसार ढूंढ रहा है, अज्ञात जो है, द वन मिस्ट्री इन द वर्ल्ड, गॉड, वो इस समय तुम्हारी मुट्ठी में है। तो तकदीर की लकीर श्रेष्ठ हो गई। 11वां। 12वां, परिवार का सबसे नवीनतम अर्थ बाबा ने बताया। परिवार अर्थात वार से परे। इस परिवार में रहोगे तो वार नहीं होगा, इस संगठन में रहोगे तो विकर्म नहीं होगे, इस किले में रहोगे तो पाप नहीं होंगे। इस फोर्ट्रेस में सुरक्षा है। जो इस परिवार से बाहर जाएगा, उसके लिए आज सुबह की मुरली में क्या कहा? फारकती देने वाले प्रजा के चंडाल। और यहां रहते हैं, किले के अंदर रहते हैं, और किले के अंदर रहते हुए पाप कर्म करते, विकर्म करते, गुप्त पाप करते हैं, वो रॉयल फैमिली में चंडाल। तो 2 प्रकार के चंडाल है, एक प्रजा वाले चंडाल और रॉयल फैमिली के। तो कौन सा बनना है? नॉन चंडाल कैटेगरी में जाना है। ये परिवार, ये यज्ञ किला है, मधुबन किला है। चैतन्य दिलवाड़ा कहा, इस किले के अंदर रहना। किले से बाहर पैर रखा तो माया, अजगर, सीधा माया के पेट में कच्चा ही चबा जाएगी। इसके लिए नाखून भी बाहर नहीं होना चाहिए। किसी एक वरदान में बाबा ने कहा था, ये यज्ञ में ऐसा एक इलेक्ट्रिक करंट बिछा दो
इर्द गिर्द को यहां से कोई निकलना चाहे तो शॉक लगे उसको और बाहर अंदर आ जाए। तुम्हारी प्यूरिटी की पावर इतनी ज्यादा हो कि इलेक्ट्रिक करंट लग जाए, कोई यहां से बाहर नहीं जाना चाहिए डिस्टर्ब होकर, दुखी होकर, और जाता है तो हम जिम्मेवार है। शायद हमारी कोई ऐसी चलन होगी जो उसने देखी और वो चला गया। बोझ है, पाप है। तो इस किले के अंदर रहना है। परिवार अर्थात वार नहीं, बचा हुआ। तो अपने आप को परिवार के अंदर रखना है, इस ईश्वरीय परिवार के अंदर जहां प्रेम की सरिता बह रही है, परमात्मा। अगला, प्रकृति जीत। मास्टर सर्वशक्तिवान। प्रकृति क्या करेगी? झूला चवर डुलाएगी, सेवा करेगी। तो जो प्रकृति हमारी सेवा करने वाली है, हर ब्राह्मण का कर्तव्य है कि 24 घंटे में 2 बार उस प्रकृति के 5 तत्व को सकाश देना। क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति, जल, पावक, गगन और ये समीर, ये बहती हवा दूषित है, पतित है, विकारी है। हमें पावन बनाना है अपने श्रेष्ठ संकल्पों के वाइब्रेशंस के द्वारा, श्रेष्ठ पवित्रता की और ब्रह्मचर्य की धारणा द्वारा। ये काम अपनी दिनचर्या में हर एक को करने हैं। नुमा शाम नहीं होता है तो सोने से पहले प्रकृति को सकाश। समय की रफ्तार तेज है, वरदान में कहा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब नहीं तो कब नहीं। फिर है 14वां, इस परिवार में आना अर्थात परमात्मा, आत्माएं जो संसार की है उनके प्यारे बन जाना। उसके 3 उदाहरण बाबा ने दिए, गीता, भागवत और तीसरा चांद सूरज सितारे। जहां पर ये जो परिवार के चरित्र है इसका गायन भागवत के रूप में होगा। ये जो शिक्षा, आज कहा सुबह भी, स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ, ये जो शिक्षाएं यहां हो रही है, मिल रही है, उसकी यादगार गीता। और तुम्हारा जो पूजन होगा सूरज, चांद, सितारे, नक्षत्र के रूप में। ऐसा हमारा चरित्र हो, ऐसा पढ़ाई पर ध्यान हो, ऐसे पूज्य स्वरूप में अब टिके, तब वो होगा उधर। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। अपने आप को निरंतर स्टूडेंट समझना। यह समझना अभी तक कुछ भी नहीं समझा है, बहुत समझना बाकी है। आज मैं समझूंगा मैं कौन, ये पहेली को मुझे आज हल करना है। क्या है, कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, किधर को, किस लिए। दिन रात ये प्रश्न अपने आप से पूछते रहना। आर्थर शोपेनहावर जर्मन फिलोसोफर था, सुबह सुबह घूम रहा था बगीचे में, 3 बजे का समय था। उस बगीचे के माली ने पूछा, कौन हो, क्या कर रहे हो, किस लिए आए हो, क्या चाहिए। आर्थर शोपेनहावर कहता है, यही तो प्रश्न है मेरे, क्योंकि वो विचारक है। वो तो माली किस और लक्ष्य से पूछता है कि सुबह सुबह कौन इधर घूम रहा है पागलों की तरह। वो कहता है यही प्रश्न है मेरे जीवन के। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, अपने आप से, अंत चेतना से, अंत मन से, अंत करण से एक ही प्रश्न पूछना है। 15वां, परमात्मा दिल तख्त नशीन। इस परिवार की एक एक आत्मा, ये तख्त इतना बड़ा है कि इस तख्त पर बैठी हुई है, परमात्मा हृदय सिंहासन पर। हम वो आत्माएं हैं कि जो भगवान के हृदय में बैठी है। भगवान का हृदय कितना प्योर होगा, कितना प्यूरिटी होगी, प्यूरिटी का सागर है। और यदि मैं पतित, यदि मैं विकारी,
तो कैसे मैं बैठ पाऊंगा? प्यूरिटी की चेकिंग करनी है। वो हृदय बहुत प्योर है, मैं आत्मा। यदि उस हृदय पर मुझे बैठना है तो कितनी प्यूरिटी धारण करनी होगी। और लास्ट पॉइंट 16वां, स्वराज्य अधिकारी। तिलक की बात बाबा ने की है। तिलक के 3 प्रयोग हैं, भाग्य, खुशी और संकट से जब बचते हैं। 3 प्रकार के तिलक भी बताए हैं आगे, स्वराज्य का, स्वमान का, सर्विसेबल बनने का, स्नेह और सहयोगी बने का। तो निरंतर स्वराज्य का तिलक लगा हो। स्वराज्य, अपनी इंद्रियों पर शासन, अपने पर संयम। गंभीरता का एक अर्थ होता है संयमित। गंभीर एक ही शब्द के कम से कम 7-8 अर्थ है। गंभीर शब्द का, जो आज बाबा ने कहा शक्तियों की चाल डेल मिसल गंभीर होनी चाहिए हिंदी भाषा में। तो ऐसे ये 16 बातें हैं। मैं कौन के 16 उत्तर या इस परिवार के 16 सूत्र। पहला, ये परिवार कैसा है? ऊंचते उच्च श्रेष्ठ परिवार। दूसरा, इस परिवार में लविंग रिलेशन है फादर और चाइल्ड का। तीसरा, वर्षे के अधिकारी। चौथा, सर्व संबंधों का अनुभव जिसने नहीं किया है वो करे, अमृत वेला। 5वां, पवित्र पालना। 6वां, प्राप्तियों के झूले में झूलना। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म बदल गया और कर्म बदल गया। देह के जो धर्म थे समाप्त हुए। अब आत्मा के जो धर्म है उस धर्म में हम स्थित है। 11वां, भाग्य की लकीर बढ़ती ही जा रही है, श्रेष्ठ होती ही जा रही है। खुंटने का नाम नहीं, अखूट है। खुंटने वाली नहीं है, अखूट। खुटने वाली नहीं, अखूट। 12वां, वार से परे। यदि किसी को वार हो रहा है माया का, तो ये सोचना मैं परिवार से बाहर हूं। भले यहां रह रहे, परंतु खाली शरीर, मन परिवार से बाहर है। मन को परिवार में लाना अर्थात पॉइंट्स का चिंतन करना, जो परिवार की पॉइंट्स है। अगला, प्रकृति जीत मास्य सर्वशक्तिवान, प्रकृति को सकाश। अगला, परमात्मा प्रेम के लिए ये इस परिवार का सर्व आत्माओं से प्यार है, गीता भागवत तारामंडल। अगला, परमात्मा दिल तख्त नशीन। अगला, स्वराज्य अधिकारी त्रिमूर्ति तिलकधारी। ऐसे ईश्वरीय परिवार के नशे में रहने वाली आत्माओं को, ऐसे भाग्य के भंडार ऐसी आत्माओं को, ऐसे स्वयं का महत्व जानने वाली महान आत्माओं को, ऐसे कैसे और कैसे और कैसे प्राप्तियों का भंडार, वो बोल दिया। और एक है निरंतर वैसे तो पूरी मुरली आ सकती है इसमें। ये जो ऐसे बाबा का जो होता है ना, उसमें पूरी मुरली आ सकती है, सारे समान उसमें आ सकते हैं। तो ऐसी महान आत्माओं को, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को, ऐसे उच्चते उच्च परिवार वाली आत्माओं को जो ऐड करना है ऐड करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। ये जो लास्ट लाइन होता है याद प्यार। एक बहन है हॉस्पिटल में, उसको बाबा पर निश्चय नहीं था, और फिर एक बार शांतिवन में 8 पेज की मुरली चली और बाबा ने लास्ट में ये याद प्यार में पूरी मुरली रिवाइज करा दी। उसने कहा तब निश्चय बैठा, ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता।
इतना सारा बोलने के बाद उसको 4 लाइन में रिवाइज करा देना, ये कोई और ही है, तब निश्चय बैठा ये भगवान है। तो ऐसे आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा की याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। ओम शांति। 11वीं शताब्दी, फ्रांस की सर्वोत्तमी पर एक धार्मिक दाम्पत्य के घर एक बालक का कभी जन्म हुआ था, जिसकी मां ने स्वप्न में देखा था कि ये जो बालक होगा वो एक सफेद कुत्ते की भांति होगा। जैसे कुत्ता ईमानदार होता है और अपने मालिक के घर की रक्षा करता है, वैसे ही यह बालक भी कीपर, प्रोटेक्टर ऑफ द हाउस ऑफ गॉड, भगवान के घर का रक्षक होगा। उसका नाम वो बर्नार्ड रखते हैं। कि बालक बड़ा होता है, शिक्षा प्राप्त करता है और धीरे धीरे उसका रुझान अध्यात्म की ओर होता है। और जब वो 22 साल का हो जाता है, अचानक एक दिन एक डिवाइन कॉल, परमात्मा की तरफ से एक आवाज, एक मौन पुकार, एक अनिवार्य पुकार उसे सुनाई देती है कि अपने जीवन को प्रभु के प्रति अर्पित कर दे। और वो बीच में थोड़ा संघर्ष भी करता है। यूथफुल टेम्पटेशंस, युवावस्था के सारे प्रलोभन उसके चित्त को और उसके मन को आंदोलित करते हैं और वो फिर मौन में जाता है और फिर एकांत में स्वचिंतन करता है, सेल्फ रिमेम्बरिंग। और ये निर्णय प्रगाढ़ हो जाता है कि उसका जीवन प्रभु के लिए है। बहुत सी घटनाओं के बाद वो एक मठ, मोनेस्ट्री, एबॉट, परमात्मा का हाउस की स्थापना करता है, जिसे नाम दिया जाता है क्लैरवो। उसके 5 भाई, एक छोटी बहन, एक ही परिवार में 7 बच्चे। उसमें का बर्नार्ड तीसरे नंबर का। जब बर्नार्ड संन्यास ले लेता है, सेलिबसी धारण करता है, कठोर जीवन जीने का संकल्प करता है, उसके कई सारे खत हैं जो उसने भगवान को लिखे हुए हैं। उसमें उसके मन की स्थिति का दर्शन होता है, कैसे वो तड़प रहा है कि कैसे मैं प्रभु से दूर हूं और वो कब आएगा और मैं उसका इंतजार कर रहा हूं और ये आंसुओं की धाराएं नहीं रुक रही। जब वो आ जाता है तो उसके पिता भी आ जाते हैं, सब कुछ छोड़कर। मां गुजर जाती है। जब बर्नार्ड आता है
उसका सबसे बड़ा भाई भी संसार का त्याग कर उसी आश्रम में संन्यास ले लेता है। जब बड़ा भाई आता है, उससे जो बड़े भाई से छोटा भाई, जो 2 नंबर का बड़ा भाई है, वो भी संसार को छोड़कर आ जाता है। चौथे नंबर का भाई भी आ जाता है। 5वें नंबर का भाई भी आ जाता है। एक बहन होती है, वो भी बर्नार्ड को ही देखकर संसार छोड़कर आ जाती है। एक छोटा सा भाई फिर भी बचता है, निवार्ड। वो लोग सब सोचते हैं कि हम एक ही परिवार से इतने लोग प्रभु के सेवा में अर्पित हो गए। एक तो घर में रहे, संसार में रहे, घर गृहस्थ संभाले, परिवार को संभाले, तो छोटा सबसे जो होता है निवार्ड, उसको कहते हैं तुम ये सब कुछ संभालो। अब हम तो अपना जीवन प्रभु के कार्य में लगा चुके हैं। तो वो निवार्ड कहता है, यू टुक द हेवन एंड गिव मी द अर्थ। तुमने स्वर्ग ले लिया और मुझे धरती दे रहे हो, मैं भी आ रहा हूं। एक ही घर से सातों के सातों भगवान के सेवा में अर्पित हो जाते हैं और धीरे धीरे उस एक ही खानदान से लगभग 30 सदस्य दूर दूर के उसी चर्च में, चर्च ऑफ फ्रांस समर्पित हो जाते हैं। बर्नार्ड सबसे विशेष, उसे कहा गया है सेंट बर्नार्ड। ईसाई धर्म में प्रभु प्रेम की जब चर्चा होती है तो बर्नार्ड का नाम अग्रिम है। एक किताब लिखी गई है इस परिवार के विषय में, एम रेमंड के द्वारा, द फैमिली दैट ओवरटुक क्राइस्ट। ऐसा परिवार जो जीसस क्राइस्ट से भी आगे निकल गया, क्योंकि इस परिवार का एक एक सदस्य संत बन गया, महान बन गया। एक एक सदस्य ने अपने जीवन को भगवान के कार्य अर्थ अर्पित कर दिया। ऐसा ये श्रेष्ठतम परिवार सेंट बर्नार्ड बहुत सारे चमत्कार और बहुत सारी बातें उसके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। और वहां से ईसाई धर्म ने एक नई दिशा पकड़ी, जो पोप और पादरियों में भटक गया था। फिर से साधना, फिर से तपस्या। सेंट बर्नार्ड ने भी अपने जीवन में ऐसी ऐसी साधनाएं की, दिल को दहला देने वाली, ऐसे ऐसे व्रत उपवास रखे, ऐसी ऐसी बातें की कि जब उनके विषय में पढ़ा जाता है तो लगता है ये देव कुल की ही आत्माएं होगी, जिन्होंने भगवान से इतना प्यार किया था। जब जब मन में विकार का संकल्प आया, उन्होंने लिखा कि बर्फ की शैया पर मैंने अपने आप को सुला दिया। हे प्रभु, ये जीवन तुम्हारे लिए, फिर क्यों ये वासना का प्रहार, क्यों ये आवेग? यूथफुल टेम्पटेशंस का बहुत वर्णन किया है। कहां कहां प्रलोभन आए,
और एक एक प्रलोभन से टू स्ले ईच पैशन ईच डे, एक एक दिन एक एक वासना को कैसे जीता। और वह बालक 22 साल का ऐसा वैराग से परिपूर्ण, एक ही लक्ष्य कि परमात्मा प्रेम विश्व में फैलाना है, एक ही लक्ष्य जीवन को तपाना है। तो ये परिवार था, और जैसा वो था उसकी बहन भी वैसी, उसके दूसरे भाई भी वैसे ही। और जैसा ये परिवार था और जो बड़ा खानदान था जिससे 30 सदस्य आ गए, वो एक एक ऐसा ही प्रभु प्रेमी। इसलिए लेखक ने इस किताब को नाम दिया द फैमिली दैट ओवरटुक क्राइस्ट। हम जब बहुत छोटे थे तब हमने ये किताब पढ़ी थी। आश्चर्य लगा था कि क्या इतना प्रेम भगवान से कोई कर सकता है। वो संसार की बातें हैं जहां पर वर्णन है एक परिवार में एक एक संत बन गया। कल की अव्यक्त वाणी। इस परिवार में कितने संत हैं? ढेर सारे। ये फैमिली ऑफ सेंट्स है, ये फैमिली ऑफ एंजल्स है। प्रभु रत्नों का ये परिवार है, रूहानी पियक्कड़ों की ये महफिल है, जहां पर एक एक को नशा है ईश्वरीय परिवार का। तो जब भगवान धरा पर आते हैं तो ऐसे एक सुंदर डिवाइन स्पिरिचुअल खुदाई परिवार, ईश्वरीय परिवार की रचना करते हैं, जो कभी स्वप्न में नहीं सोचा था और जो कभी संकल्प में न था, वो अब साकार हुआ। तो कल की वाणी में बाबा ने इस ईश्वरीय परिवार की महिमा गाई और लास्ट में एक प्रश्न पूछा। अमृत वेले एक पहेली, एक स्मृति को याद करो। कौन सी? मैं कौन? इस मुरली में इसके 16 उत्तर दिए गए। केवल मुरली से, मधुबन से मुलाकात और वो दूसरा, केवल जो परिवार की बातें हैं, परिवार को बांधने वाले 16 सूत्र, या मैं कौन, इस प्रश्न के 16 उत्तर। केवल ये भी याद रखो, मैं कौन, तो समर्थ बन जाएंगे। खेल ही स्मृति और विस्मृति का है। जब ये स्वदर्शन चक्र घुमाओगे, मैं कौन, तो क्या होगा? क्या होगा? बाकी सारे हद के चक्कर समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य के मन में असंख्य चक्र घूम रहे हैं। यदि हम अपने मन को देखें, पीछे मुड़कर, अंदर झांककर अपने गिरेबान में, तो पता चलेगा कितने चक्र घूम रहे हैं। अतीत का चक्र घूम रहा है, भोग का चक्र घूम रहा है, पश्चाताप का चक्र घूम रहा है, संबंध का चक्र घूम रहा है, इच्छाओं का चक्र घूम रहा है, वासनाओं का चक्र घूम रहा है, भय का चक्र घूम रहा है, असुरक्षा का चक्र घूम रहा है। मेरा क्या होगा? अपेक्षाओं का चक्र घूम रहा है, मेरी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं हो रही।
दुख का चक्र घूम रहा है। भगवान मिल गया, दुख अब भी छूटा नहीं। भगवान कह रहे हैं सुख दुख के संसार से तुम सुख के संसार में आ गए, साधारण से पुरुषोत्तम बन गए, कीचड़ में थे कीचड़ से कमल बन गए। परंतु कीचड़ का चक्र घूम रहा है अब भी। अतृप्त तृष्णाओं का चक्र घूम रहा है अब भी। विस्मृति का चक्र घूम रहा है अब भी। गफलत का, आलस का, अलबेलेपन का डिजिटल चक्र घूम रहा है। डिजिटल साइकिल ऐसा तेज घूम रहा है कि हम उस पर बैठकर हम भी घूम रहे हैं और रोक नहीं पा रहे। एक क्लिक दूसरे क्लिक को जन्म दे रहा है। सबसे तेज रफ्तार है इस चक्र की। एक वेबसाइट दूसरे वेबसाइट को खींच रही है। एक मैसेज दूसरे मैसेज को खींच रहा है। एक व्हाट्सएप दूसरे व्हाट्सएप का निमंत्रण है और चक्र अंदर ही अंदर घूम रहा है। और मान का चक्र और शान का चक्र और मैं राइट हूं का चक्र और मेरी मानों का चक्र और अपमान का चक्र और अभिमान का चक्र और काम का चक्र और लोभ का चक्र।